खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुक़द्दस को खोला जाता है। और आज हम एक कलीमी सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और इस कलीमी सिलसिले के अंदर हम आज बात करेंगे बुलाहट के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर। आमीन। बुलाए जाने के ऊपर आज हम खुदा की कलाम में से बात करेंगे कि खुदा जो है वो हमें बुलाता है। हालेलुया। इस पर बात करेंगे, के ऊपर हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे। आइए खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुक़द्दस को खोलिए। इब्रानियों का ख़त, उसका 5वां बाब और हम उसकी 4थी आयत को, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 4। इब्रानियों 5वां बाब 4थी आयत। पूरी तवज्जो से ये कलाम को समझना है, क्योंकि बुलाहट और कॉलिंग जहाँ नहीं ना होती वहाँ बेतरतीबी और फिर माहौल जो है ना वो कहीं और ही होता है। ठीक है, तो हम बुलाए गए हैं मैं अपनी बुलाहट के ऊपर या कॉलिंग के ऊपर। सिर्फ आज हम इस बुलाहट की अहमियत को समझेंगे। इब्रानियों 5वें बाब की 4थी आयत में यहाँ क्या लिखा है? और कोई शख्स, क्या लिखा है? जीवा से और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता। कोई शख्स अपने आप ये इज्जत जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया न जाए। फिर बोलिए, और कोई शख्स अपने आप से ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया न जाए। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। खुदा का बंदा इस इब्रानियों के ख़त के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने शरीयत को समझना है, गिनती की किताब को समझना है, अस्तशना की किताब को समझना है, खरूश की किताब को समझना है, उसकी रूहानी तफसीर जो है वो इब्रानियों के ख़त के अंदर मौजूद है। क्योंकि वो सारी किताबें कुर्बानियों की बात करती हैं। किनकी बात करती हैं? लेकिन इब्रानियों का ख़त जो है वो कुर्बानियों की बात नहीं करता, इनकी कुर्बानी की बात करता है जो कामिल कुर्बानी है, और वो खुदा के बड़े इस मसीह की कुर्बानी। ये ख़त बेहतर चीज़ों की बात करता है। इनकी बात करता है। ये ख़त जो है ये यीशु मसीह की शख्सियत की लुहियत के बहुत से पहलुओं के ऊपर बात करता है। अब हम जब इंग्लिश में बुलाए जाने के लिए लफ्ज़ कॉलिंग इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? बुलाहट। बिब्लिकल लफ्ज़ बुलाहट, बुलाया जाना। तो कलाम ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है ये इज्जत अख्तियार नहीं करता जब तक वो खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। किसकी तरफ से? याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया। क्या कर लिया? क्योंकि हम कभी भी खुदा को तलाश नहीं कर सकते थे। हमारे अंदर ये साथ है ही नहीं थी, हमारे अंदर ये कुव्वत है ही नहीं थी, हमें ये एक्सेस नहीं थी कि हम खुदा तक पहुंच सके। खुदा का चुनाव करना तो दूर की बात थी, हमें तो खुदा तक पहुंचने की हमारे पास जरूरत नहीं थी। और याद रखिएगा, ये इंसान जो था उसने, मैंने बारहा दफ़ा कहा, मज़हब के ऊपर मैंने बारहा दफ़ा बात की कि मज़हब उन तरीक़ों, उन रसूमात, रवायात का नाम है जिसमें इंसान खुदा को तलाश करता है। और इंसान जो था, अगरचे वो खुदा का तसव्वुर, खुदा का क़ीदा रखता था, लेकिन उसने अपने तरीके से जब खुदा तलाश करना शुरू किया, उसे पत्थरों के अंदर भी खुदा मिल गया, बुतों के अंदर खुदा मिल गया, हवानों के अंदर, इंसानों के अंदर, कीड़ों के अंदर, मकोड़ों के अंदर वो खुदा का जलाल तलाश करना शुरू हो गया और उसे खुदा मिला। इसीलिए फिर यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम, हाथों को उठा के बोलिए, खोए हुओं को ढूंढने और जी बोलिए, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नछाने
یعنی اب یہاں پر ابن آدم جو تھا، یعنی آدم نہیں خدا کو ڈھونڈ سکا، پر ابن آدم آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت جو ہے، میں کہتا ہوں مذہب نہیں ہے، یہ تو وہ راہ ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یعنی یہ وہ راہ یسوع مسیح ہے جس کے ذریعے انسان کس تک رسائی کرتا ہے، خدا تک رسائی کرتا ہے. اس لیے جو ہمارا بلاوا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. آمین. کیا ہے؟ ہماری کالنگ خدا کی طرف سے ہے. اور اسی لیے کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ہارون کی طرح، کیونکہ پہلا کرنتھی اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر پولس کہتا ہے میں خدا کی مرضی سے بنایا گیا. اس کی مرضی سے، خدا کی مرضی سے. اگر ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی نہ ہوتی تو شاید ہم بھی کی ہونے میں لگے ہوتے. اگر خدا کی مرضی تھی تو میں اور آپ خدا کی حضوری کے اندر ہیں. آمین. کیونکہ ہم کئی دفعہ ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے بہت سے لوگ ہیں وہ خدا سے دور ہیں. اور یاد رکھنا جنہ لوگوں نے خدا نو پہچاننا پسند نہیں کیتا، خدا نے بھی کہا چلو لیٹے رہو بستر دے، جی تانوں قدر نہیں نا میری ہے تو میں بھی ایڈا ویلا نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید اسی اپنی مصروفیات کی وجہ کو خدا دے کول نہیں، اسی مصروفیات کی وجہ تو نہیں، اسی نے کمی ہے کلام دے حوالے. یہ آپ کی مصروفیات نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ابلیس نے کسی کو کلام سے دور کرنا تو اسے مصروف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور اتنا مصروف کرتا ہے کہ وہ کلام پر دھیان، یہ اس کا کوئی نیا ویپن نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ویپن ہے. ہم جانتے ہیں کہ مرد خدا موسیٰ کو خدا نے مصر کے اندر بھیجا اور کہا جاؤ. جب ہم جانتے ہیں 40 سال اس نے محل کے اندر رہا، اور جب وہ بیابان میں بلایا گیا کالنگ اور بلاہٹ اسے دی گئی تو اس بلاہٹ کے درمیان خدا نے موسیٰ کو کہا جا. اور جب موسیٰ نے باتیں کی اور محل کے اندر باتیں کی، لوگوں کے سامنے باتیں کی، تو فرعون نے کیا کہا؟ اب ان کو اینٹیں بنانے دو. کیا کرنے دو؟ انہیں کام کراؤ، پر ان سے بھوسا کیا کر لو، چھین لو، تاکہ مٹی جو ہے نا ذرا گلی نہ کام کریں گے نا. اور اتنے یعنی وہ کام جو یہ 6 گھنٹے میں کرتے تھے اب وہ 12 گھنٹے میں کریں گے. کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے کام لمبے کرنے والی جو قوت ہوتی ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. لیکن دوبارہ ٹائم ہوئے کام میں لمبے کرا دینا. کیوں کرواتا ہے؟ سوچ کیا تھی فرعون کی؟ اتنے بیزی ہو جان کے موسیٰ کی باتوں پہ دھیان نہیں دے گا، موسیٰ جو مرضی کرے. آج ابلیس نے تو یہی کیا ہوا ہے. اس نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہمارے پاس خدا کے کلام پر غور کرنے کے تاکہ سدا دھیان ہی کہانی والے پاسے نہ آئے. اور اس لیے یاد رکھیے گا یہ بات بہت بڑی بات تھی. جب گھمنڈ آ گیا نا بنی کوڑا کے اندر، وہ انہوں نے پھر بڑی کمال بات کہی. انہوں نے کہا ایک دن خدا دی حضوری سے گزارنا ہے، ایک دن بھی 80 سال گزارن تو بہتر ہے بندہ ایک دن بھی خدا دی حضوری گزارنا. اہمیت ان کو پتہ لگی. اور موسیٰ نے یہی کہا تھا جب ان کے اندر گھمنڈ کی صورت آ گئی. اور وہ جانتے ہیں بنی کوڑا کیا تھا؟ بنی کوڑا وہ لوگ تھے جو ہیکل میں گانے اور بجانے کا کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہیکل میں ورشپ کی خدمت کرتے تھے. انہوں نے کہا لے ہوں صرف اسی کام جانتا کہ رہنا ہے بھائی. اب ہمیں بھی چرچ کے اندر جو ہے وہ کلام کی خدمت دی جائے، دوسری معاملے میں کیا جائے. اب ہم ساری زندگی کپڑے اڑ دیں گے. تو موسیٰ نے کو کہا یار چھوٹی گل معلوم ہوتی، ہم اوپر آنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں ڈائس چاہیے بھائی خدا کی شکر گزاری کرو کہ خدا تمہیں اپنی قربت دے. پر جنوں خدا دی حضوری لب جے چھوٹی گل نہ جے یہ بولے بولے جنوں خدا دی ہم نے کیا ہے چھڈو اس گل نوں، تسی اس گل تے فوکس کرو. اے چھوٹی گل ہے کہ خدا تمہیں اپنے قربانی دیتا ہے. شکر کرے خدا کا. خدا آپ کو گواہ کے وقت
आपसे दुआ होने देता है। बहुत सारे लोग ने वो सारी ज़िंदगी मर जाएंगे, लेकिन वो जूस वाली टेप की तरह जो है सारी ज़िंदगी ऐसे ही होंगे हैं, बार बार होती थी। खुदा आपके साथ बात करते, इसलिए याद रखिएगा हरून का चुनाव जो है, यहाँ पर कलाम कहता है कि जब हरून का चुनाव होना था तो 12 कबीलों में से लाठियाँ रखी गई। क्या ली गई? गिनती की किताब उसके 7 बाब की 13 से 16 आयत के अंदर, घर में जाकर नोट कर लीजिएगा। और अच्छा हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग नोट करते हैं। ये भी बेचारे नहीं कर सकते या वो नहीं लिख सकते, तो वो बड़े ध्यान से सुना करें। गिनती 17 बाब की 13 से 16 आयत तो नोट कर लीजिएगा। और जो लिख सकते हैं वो होमवर्क स्कूले जाके कर सकते, खुदा के कलाम नहीं लिख सकते। हाँ मुड़िया दस्ता होता है ना, तो जो लिख सकते हैं सारे ये नोट करें, बातों को ना मिस किया करें, क्योंकि आप पर्सनल बैठेंगे घर के अंदर, आपके पास डायरी होगी, कोई ना कोई बात मिलेगी ना आपको, इस्तेफादा होगा आपके लिए अगर आपको खुदा ने लिखने की बरकत दी। अब यहाँ पर आपको मिलेगा कि 12 कबीलों की लाठियाँ ली गई। क्या ली गई? और खुदा ने कहा मैं खुद चुनाव करूँगा, मैं खुद तय करूँगा। और जिसको चुनाव किया गया वो लाठी हरून की थी, और उस लाठी के अंदर क्या निकल आए? फूल निकल आए, बादाम शुरू से निकल आए। आमीन। और खुदा ने कहा ये लाठी जो है ना, अब तुमने हैकल में रखनी है, ताकि जब कोई बात करे तो उसको याद आए कि ये चुनाव किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से था। और फिर ये लाठी जो थी ये अहद के संदूक के अंदर थी, जहाँ मन था, तख्तियाँ थी, वहाँ ये लाठी भी थी जो रखी गई। इसलिए जो चुनाव है, याद रखिए, वो खुदा की तरफ से है। आमीन। बोलिए, चुनाव किसकी तरफ से है? अब खुदा किसी को बंद कमरे में चुनाव नहीं देता, इस बात को समझना। खुदा किसी को बंद कमरे में उसकी रहनुमाई देता है तो भाई कोई नवा ही काम शुरू करता है। खुदा जब भी रहनुमाई देता है, क्योंकि खुदा छुप के कोई काम नहीं करता, खुदा की रहनुमाई जो है, खुदा का चुनाव जो है, याद रखिएगा कि जब खुदा की मर्जी होती है, फिर खुदा कलीसिया में से आपको पता भी नहीं होता, खुदा का रूह जो है वो लोगों को तैयार कर देता है, वो आप पर हाथ रख के आपको मसा कर देता है। लिखा ना रसूलों के माल उसके 13वें बाब की 2री आयत के अंदर लिखा, जब कलीसिया द्वार रोज़े में ठहरी हुई थी। क्या थी? बोले कलीसिया। तो खुदा के रूह ने क्या कहा? पालूस और सलास को क्या करो? मसा करो। किसने कहा? खुदा के। याद रखिएगा कि फिर, क्योंकि देखिए कई दफ़ा हम इंसानों की ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं। इसको तरजीह देते हैं, इसे कमल हुए के तरजीह आते हैं। कितना सरगर कई दफ़ा हम अपनी ख्वाहिश खुदा के सामने रखते हैं कि भाई बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि मत सोचें कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। याद रखिए, जब खुदा का रूह कहेगा आपके लिए, तो फिर आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको खुदा उठाता है उसके लिए जगह भी रखता है। जिन्हों खुदा उसके लिए, हमारे सामने एग्जाम्पल किसकी है? फिलिप्पस की। खुदा ने कहा फिलिप्पस को उठाया, जा हबशी को जा रहा है। अब फिलिप्पस क्या कर रहा था? उठ के गया, रथ पे या सवारी पे गया, लेकिन खुदा ने उसी जगह पहुंचा दिया जहां से उसका हाथ आ रहा था। अब फिलिप्पस को पता लग गया। फिलिप्पस क्या कर रहा था? दौड़ दौड़ के कलाम सुना रहा सी। कलाम सुना रहा सी। आज हम दौड़ना नहीं चाहते, इसलिए चर्च में तोड़-फोड़ होती है। मैं कहता हूँ मैं ठीक है, आप कई दफ़ा बड़े कामयाब हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन गलत बीज कहीं ना कहीं उगता जरूर है। क्या है? क्योंकि अगर आपने खुद बच्चे पैदा नहीं किए, फिर उसका नुकसान एक दिन बहुत खतरनाक है। वक्त के तौर के ऊपर तो मैंने देखा है, जब चर्च डेवलप होते हैं तो वो बस जगह मगर कर लेते हैं, और बातों को दुआओं का मकसद शायद कहानी नहीं होता, ये होता है जरा सी अपने आप जरा अपनी जगह बना दौड़ रहा था। और दौड़ते दौड़ते अब उस बंदे के पास जगह थी, क्या थी, और वो बिठा नहीं रहे। क्यों नहीं बिठा रहे? क्योंकि
دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے بھیجا ہے. خدا جب آپ کو کہیں پہ بھی بھیجتا ہے تو خدا آپ کے لیے جگہ رکھتا ہے. بولے خدا جہاں بھیجتے آپ کے لیے خدا کبھی آپ کو جگہ نہیں بھیجے گا جہاں آپ کی جگہ نہیں. خدا جب بھی آپ کو چناؤ کرے گا آپ کے لیے جگہ بھی رکھے گا. جس کام کے لیے خدا آپ کو اٹھائے گا آپ کے لیے جگہ رکھے گا. اب دوڑتے دوڑتے بات ہو رہی ہے فلپس بھی دوڑ ہے. کس کے ساتھ دوڑ ہے؟ ذات کے ساتھ. تو وہی اس کو سمجھتا ہے پڑھ رہا ہے کہتا جب تک کوئی نہ سمجھائے. یہ کس کی بابت لکھا گیا؟ نبی کس کی بابت کہتا ہے؟ جب سے سمجھ لگی تو کہتا آپ راستے میں. جب سمجھ لگ گئی وہ دوڑنے والے نے اب دوڑنا بند ہو گیا. کیوں دوڑنا بند ہو گیا؟ جب یاد رکھیے گا جب لوگوں کو کلام کی سمجھ لگے گی. کس کی سمجھ لگے گی؟ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا کیونکہ جذبات کے ساتھ بہت کام ہوتا ہے, نفسیاتی بہت کام ہوتا ہے. جب لوگوں کو کلام کی سمجھ لگے گی پھر لوگ آپ کو جگہ دیں گے. بولے جب لوگوں کو کلام کی تو پھر جگہ آپ کے لیے خود ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے اوکے. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے اگر خدا نے آپ کو کسی کام کے لیے کھڑا کیا ہے تو خدا نے آپ کے لیے جگہ رکھی ہے. بول اگر خدا نے مجھے اونچی بولو ذرا سوتے سوتے کلام نہیں سننا کرنا. ٹھیک ہے ہاتھ چوک کے بول اگر خدا نے مجھے کسی کام واسطے کھڑا کیتا ہے تو انہیں میرے واسطے ہن جدو خدا نے مینوں کھڑا کیتا تو میرا کام بنتا ہے کہ میں اس کالنگ دی قدر کرا. کی کرا؟ میں اس کالنگ دی میں اپنے رولے اچ نہ پڑا کیونکہ جڑی یہ کالنگ تے بلاہٹ ہے نا اے خدا دا بڑا بڑا فضل ہے. کی ہے؟ خدا دا تے اس فضل نو میں نہ چیز نہ سمجھا کیونکہ یہ خدا نے میرے کام ویکھ کے نہیں مینوں بلایا. خدا نے مینوں اس طرح نہیں بلایا کہ جی میں بڑی دعا کرنا وا. خدا نے مینوں اس طرح نہیں بلایا میں بہت پڑھیا لکھیا ہوں. میں پڑھنے لکھنے کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا یا نہیں پڑھا لکھا جس کو خدا کا روح سمجھاتا ہے نا اس پر بھی خدا کے کلام کے بین. میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کو ایم اے پڑھا لیں ٹھیک ہے نا ان بائبل بھی پڑھنی آتی پڑھی ایم اے ہوئے گی ہے. پر میں ایسے ان پڑھ لوگوں کو بھی جانتا ہوں وہ خدا کی حضوری سے تعلیم یافتہ ان کا تلفظ یہ ڈاک کمال ہے. لفظ پہ کام کرے اور کام اس کی زندگی میں ہوتا ہے جس کا کوئی ماسٹر ہوتا ہے مانیٹر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانیٹر اپنا نہیں رکھتے اور پھر ڈرتے ہوئے پادری زبان بھی کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا خدا کا. وہ پھر اس وجہ سے وہ بہاؤ میں لوگ نہیں چلتے. وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ساری زندگی وہ چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے اندر جو ہے سلیقہ طریقہ میتھڈ اور ان کے اندر داخل رکھاؤ ٹھیک ہے ان کے اندر وہ چیزیں نہیں کبھی پیدا ہوتی. اس لیے پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کی کان چھاٹ نہیں ہوئی ہوتی. کیا نہیں ہوتی ان کی ان کو سمجھایا نہیں گیا ہوتا بھائی یہ جو چیز ہے نا یہاں سے ایسے ہو کے بہتر ہو سکتی ہے. کیوں نہیں سمجھایا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر برداشت نہیں ہوتا کسی بات کو قبول کرنے پھر خاتموں کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. اس لیے یہ جو فضل ہے یاد رکھیے گا یہ ہماری کالنگ جو ہے وہ خدا کے فضل سے ہے. بولے کالنگ کس سے؟ کچھ اونچی بولو کس کی وجہ سے؟ خدا کے فضل سے. اور خدا کے فضل کو نہ چیز نہیں سمجھنا. بولے خدا کے فضل کو دوسرا تیموتھیوس پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے ہمیں نجات ہمیں اس کو پڑھ لیجئے گا. دوسرا تیموتھیوس پہلے باب کی غالباً 4 آیت اگر دیکھ لیں ذرا اس کو یعنی 8 آیت اگر دیکھیں. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 8 ہے جلدی سے پڑھنے میں مددگار. یہ نامی آئے دیکھیں دوسرا تیموتھیوس کہ ہمیں نجات پاک بلاوے سے ہم بلائے گئے اور ہم اپنے کاموں کے موافق نہیں بلکہ خاص ارادہ کے فضل
اور اس کے فضل کی موافق بنائے گئے ہیں. آمین. ہم خدا دا ساڈے تے فضل جدو ہویا ہے, بولو جدو خدا دا فضل ایسا کی کرنی ہے, ایس فضل دی قدر کرنی ہے. بولو ہم چوک کے بولو, ایس فضل دی کی کرنی ہے. ایس فضل نہ چیز نہیں سمجھنا کہ خدا نے یار چھوٹی گل ہے کہ بھئی خدا نے مجھے خدمت دی ہے, خدا نے مجھے بلایا ہے, خدا مجھ سے کام لے رہا ہے اور میں اپنے کام نہ منہ چھٹا. پہلا تو موتی 60 میں ہے, پڑھ لیں. جس نے ہمیں نجات دی, کیا دی؟ آگے بولے. اور پاک بلاوے سے بلایا. آگے ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ سے, اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. ہاں, جو فضل ہم پر ہوا ہے اب ہم پر بھی لازم ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بائبل دے بہت سارے مضمون نے اس صحیح کٹ پریچ کیتے گئے نے, غلط زیادہ کیتے گئے. صحیح کٹ کیتے گئے نے, غلط ہم پتہ نہیں فضل کو کیا سمجھے ہیں. پالوس کہتا مجھ پر فضل ہوا اس لیے میں زیادہ محنت کروں گا. کیا ہوا ہے؟ اور جس بندے تے فضل ہو جائے تو محنت ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ فضل چیزوں کو سخت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فضل چیزوں کو سخت کرتا ہے, ان کو زیادہ ہارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ میں نے خدا کے فضل کو نہ چیز نہیں سمجھنا. خدا آپ کو کسی کام کے لیے کہتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے 100 کام چھوڑیں اور خدا کے کام کو پہلا کرنا دیں. کیونکہ چھوٹی گل ہے, یہ چھوٹی بات ہے. کتنے لوگ ہیں, خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, آپ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بلیسنگ ہے نا وہ فرما برداری کے اندر ہے. ہیلیلویا. ہم کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چرچ کے اندر پاک ڈیڈیکیشن بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ اور ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی دے گا, کیونکہ ہم اکثر جب عبادات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, قادری صاحب سانو نہیں کیا تو ساڑھا کی کام بند. اور بھائی آپ کو نہیں کہا, آپ کو پتا تو ہے. وہی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی انویٹیشن دینا ہے, انویٹیشن کسی کو نہیں دینا. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے, آپ کی خود کالیں آنی چاہیے کہ بھئی میں نے خدا کے کام کو, کہ ہم نے کام کرنا ہے, اور ایک بندہ تو سارے کام نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے بچوں کو بھی اس مینٹلی لیول پہ تیار ہی نہیں کرتے. سارا دن گلیاں کے پھڑن گئے, ٹھیک ہے واڑا پھڑن گئے ہیں کہ خدا دے کام دے ہوتے آ گئے ہیں, کنونشن ہو جائے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا. کہنے کا مطلب ہے جو 7 کرسیاں لگا دیں. چھوٹی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. بات کو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یاد رکھیے گا جو خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا, میں آگے چل کے بتاؤں گا سنیما سناؤں گے کیسے جو کریں. خدا آپ کے انٹرسٹ کو دیکھ کر آپ کو آگے لائے گا. آمین. کیا کر کے لائے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں دولت مند بنیے. کیا بنیے؟ بولے اپنے ذہن میں کیا بنیے. ہم خود کو لاچار اور کمزور سمجھتے رہتے ہیں, اس لیے ساری زندگی ہمارے حالات صحیح نہیں ہوتے. ہم خدا سے زیادہ 500 کی دیہاڑی کی اہمیت دیتے ہیں, اس لیے ساری زندگی جو ہے وہ 500 بھی آپ کے پاس نہیں رہتے. اب خود کو سمجھیے, آپ اس بات کو سمجھیے کہ خدا نے ہمیں, جب ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے, اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح ہماری زندگی میں
काम करेगा और फिर आप देखिए कि खुदा आपके लिए वसाइल भी वैसे मुहैया करेगा जिस तौर पे आप खुदा का काम करना चाहते हैं। आमीन। जिस तरह से खुदा का काम करना चाहते हैं खुदा सानू वसाइल भी वैसे ही देगा, दरवाजे भी हमारे लिए वैसे ही दरवाजे खोलेगा। क्योंकि किसके लिए खोलेगा? अपने काम के लिए। बोले अपने काम के लिए खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलेगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, इस फजल को कभी न चीज मत समझिए। और कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 17, जल्दी से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 7:17 टीचिंग सेशन से आगे चल के हम और बुलावे पर बात करेंगे। आज जरा थोड़ा सा ना जरा कांट छांट जरा करते हैं। मैं अपनी करता हूँ, अपनी दुरुस्ती की जरा कलाम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 7:17 अगर जैसा खुदावंद ने हर एक को हिस्सा दिया है, मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को क्या दिया? हिस्सा दिया है। क्या दिया है? आगे और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है, उसी तरह वो चले। जिस तरह खुदावंद ने हर एक को बुलाया है, क्या करे? उसी तरह वो चले। उसी तरह चले। बोले जिस तरह खुदावंद ने बुलाया है, उसी तरह वो चले। जिस तरह खुदा ने हिस्सा दिया है, जिस तरह खुदा ने बुलाया। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी खिदमत नहीं करना चाहते, हमें दूसरों की खिदमत ज़्यादा पसंद आती है। बोले प्रॉब्लम क्या है? कुछ ही बोलो। हमें अपनी खिदमत पसंद नहीं आती। हमें अपना काम, हमें वो हिस्सा करना जो खुदा ने हमें दिया। हमें वो हिस्सा करना है। हमें उससे वो काम नहीं करना जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया नहीं है। आज प्रॉब्लम क्या? हम सारी जिंदगी अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि हम उस काम के लिए बुलाए नहीं गए होते, वो काम कर रहे होते हैं। जिस काम वास्ते बुलाए असी सारी जिंदगी होते ज़ाया कर देने। बहुत से लोगों को अपनी कॉलिंग और बुलाहट में नहीं पता वो क्यों बुलाए गए। वो कई दफ़ा कोई पादी बुलाने फॉलो कर रहा है। छोटे इंसान जिसने आपको बुलाया उसको फॉलो कर। हमारी दुआएं कई दफ़ा अपने पादरी वाली होती है कि हम असल में वो फॉलोअर होते हैं ना, खुदावंद यीशु के काम होते हैं, कलाम के काम होते हैं, इंसानों के ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मिजाज भी वैसे हो जाते हैं। वो यीशु के मिजाज को अपनाएं। किसको मिजाज को अपनाएं? यीशु के। यीशु के इंसानों के मिजाज को ना अपनाएं। खुदा की शुक्रगुजारी करें उन लीडर्स के लिए। अगर खुदा ने आपको अच्छे लीडर्स लिए हैं, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें अपने पास्टर्स के लिए कि खुदा ने आपको कोई गलबात सिखाना ले उसको दफा नहीं। सिर्फ उठना बैठना और चीज़ों वाले नहीं दी। शुक्र करें इस बात के लिए। और इस बात के लिए देखिए, हम कई दफ़ा अपनी कॉलिंग से नावाकिफ़ होते हैं, अपने बुलावे से नावाकिफ़ होते हैं, और हम समझते हैं कि शायद हमारा काम जो है वो नहीं बने। खुदा से जब खुदा आपको बुलाता है तो हमें वही काम करना है जिसके लिए हम बुलाए गए। इसलिए हमें समझ नहीं आती हमने करना क्या। हमें समझ नहीं आती हमें क्या करना। हम कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। और ये मसला नहीं है, लोग सारी ज़िंदगी जो है उस ट्रैक पे चल रहे होते हैं जिसके लिए खुदा ने कभी उनको चुना नहीं होता। इब्लीस ईमानदारों हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हम कई दफ़ा खुद को बंद कर लेते हैं। खुदा ने हमें कौमों के लिए बुलाया होता है। सानू सिर्फ 4-5 लोग नज़र आ रहे होंगे, 4-5 चढ़ फैमिलियाँ नज़र आ रही होंगी। तो वो भी क्या होता है, आप जितनी मर्जी मेरे को भी है तो वो ऐसे कैसे क्यों रह गई है। लिसन कीजिए, अपने बुलावे को समझिए जिसके लिए बुलाए गए हैं। अपनी कालिंग को समझिए, अपनी खिदमत को समझिए। बाइबल मुकद्दस में हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं। कई लोगों ने इस खिदमत को नहीं समझा। फिर जो लोग अपनी खिदमत को नहीं समझते, याद रखिए वो अपने लिए नुकसान का बायस बनते हैं। क्या बनते हैं? जिन्हें बंदे अपनी कालिंग बुलाहट नहीं समझते, कभी मदद आते रिश्ते होते। जिस दिन किसी बंदे को समझ लग जाए कि खुदा मेरे लिए चाहता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आपने अगर कोई जॉब भी करनी है ना, तो पहले अपनी लाइफ स्टाइल में देखिए कि खुदा आपको कहाँ जाता लेके जाए।
जिस काम वास्ते तुसी नहीं ना बनाए गए तुसी नहीं कर सकते, ये गल समझ लो। बोलो, जिस काम वास्ते मैं वो काम हम हमेशा नहीं होता। मैं फिर कहना चाहता हूँ आज माँ बाप को, हमें कोई होता है बच्चों को कॉलेज करा दो, बीए करा दो, भाई बीए करा दो, क्यों करा दो, मंजिल क्या होगी उसकी? वो भाई उसको फील्ड के अंदर उस लेवल पे लेके जाएं। उसने करना क्या है? आपको नहीं पता करना क्या है, बच्चे को नहीं पता करना क्या। चलो बच्चे तो बच्चे है, पर आपको तो पता होना चाहिए क्या करना है इसमें, आपकी क्या डिजायर है। इसी तरह याद रखिए, हम कई दफा क्या होता है कि डिजायर हमारी बड़ी होती है और रोड कोई और होता है। और क्या होता है, वो बच्चा BA कर लेता है और वो सारी ज़िंदगी BA उसको 1% भी फायदा नहीं देती। इससे तो बेहतर वो मोटरसाइकिल वाला बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो आपके BA से 100 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसको पता मैंने करना क्या है। जिसको ये नहीं पता मैंने करना क्या है, बुलाहट निकालने का यही मकसद है। और कलाम में लिखा है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसका मतलब क्या है? जेल के अंदर जो कैदी होता है उसकी एक हद होती है। बोले, जेल के अंदर क्या होता है? अब उसको पता होता है कि भाई मैं इस जंगले तक, अगर मैं इससे बाहर जाऊंगा जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बे, इसका मतलब है आपकी बुलाहट आपको कैद करती है। बोले, अवाड़ा नहीं करती। बोले, मैं भी पार्टी सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, 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 मैं भी कर रहा हूं। मैं हैरान हूँ जब पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, कई दफा हैरान भी होती है सोच के, अंडरस्टैंडिंग करके, यार सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी इससे पूछो का हिम्मत की है भाई साहब, मैं ना नहीं करना, आपको समझ ही नहीं करना क्या। तो खुदा आपको काम देता है। बोले, खुदा हमें अपने साथ काम देता है। आमीन। खुदा हमें अपने साथ काम देता है, इसलिए हमें वो काम नहीं करना जिसके लिए खुदा हमसे नहीं चाहता। बोले, वो काम नहीं करना, वो करना है, फिर हम मल्टीप्लाई होंगे, फिर हम डबल होंगे, फिर हमारा पोर्शन बढ़ेगा। फिर क्या होगा? हम सारी ज़िंदगी जो है वो बंद हदूद तक रह जाएंगे। और ठीक है, वो रोटी तो चलेगी, लेकिन खुदा का काम नहीं हो रहा, मिशन नहीं हो रहा, विजन नहीं हो रहा होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में एक शख्स मिलता है हमें, उजिया, जिसके बारे में बहुत कुछ है। उजिया जो था, दूसरा तवारीख 26 बाब 16 से 18 आयत के अंदर, ये बादशाह के तौर पर मखसूस किया गया था। किसके लिए? और जिस की किताब में क्या लिखा है, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को बुलंदी पर देखा। उजिया के लिखा, जब उजिया ये कोई आम बंदा नहीं था, ये खादमों से बड़ा प्यार करता था। क्या करता था? बोले, खादमों से बड़ा, ये नबियों की बड़ी इज्जत करता था। इसने हैकल में बड़ा काम किया था, पर इसका दिल में घमंड समा गया। क्या हो गया? और लिखा, ये भूल गया। बोले, घमंड भी समा गया। और एक दिन इसने क्या किया, इसने हैकल में गया और खुद ही जाके भूल जाना शुरू कर दिया। है बादशाह सी, कहाँ उसके पीछे गए भाई बादशाह हैकल से क्या करने गया है? उसको कहा, रिया तेरा काम नहीं, ये तेरा काम को फूल जलाना नहीं, ऐसा काम नहीं, ऐसा करना। उसने खादमों के साथ इतना मिसबिहेव किया कि भाई मुझे कौन होकर रोकने वाला, किसकी जरूरत है भाई मुझे कोई रोके। बड़ा चर्च के अंदर में यही मसला होता है कि जो शख्स जरा थोड़ा सा और लेवल का हो, वो समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शख्स का दर्द क्या हुआ, कोड इसको निकल आया। क्या हुआ? इसको कोड निकल आया। उन्होंने मना किया। पाकिस्तान में जाएंगे और आपको कई जगह ऐसे मिलेगी जहाँ परवाहबरदारी की स्पिरिट नहीं है।
खुदा हमसे तकाजा करता है हम अपने पेशवाओं के ताबे हों। क्या हों? अपने। और जब आप अपने पेशवाओं के ताबे होकर काम करेंगे, एक वक्त आएगा कि खुदा आपको उस तौर पे इस्तेमाल करेगा कभी आपने सोचा भी नहीं था। ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़रूरी है। बोले ट्रेनिंग पीरियड, बोले ट्रेनिंग पीरियड बहुत जरूरी है। बुलाहट खुदा जब हमें दे देता है, उसके बाद हमने क्या करना है? पर उस कहते हैं अपनी नेमत को चमका दे। क्या कर दे? नेमतें उस वक्त चमकेंगी जब हम ताबेदारी और फरमाबरदारी पे, कहते हैं वो नेमत जो हाथ रखने से मिली है। हमें अपनी कॉलिंग और बुलाहट के अंदर ये पता होना चाहिए कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। बोले खुदा मुझसे। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो याद रखिएगा, खुदा जो है एक ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम समझते हैं ये खिदमत जो है वो सिर्फ यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इस खिदमत के पीछे बहुत कुछ होता है। इस खिदमत के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। इस खिदमत को बढ़ाने के लिए अब बहुत से ऐसे लोग हैं चर्च के अंदर जो चीज़ों को ना कह सकते हैं वो सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि वो खिदमत के अंदर उठने वाले तूफानों का मुकाबला कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? खिदमत में उठने वाले तूफानों का। इससे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात ज़ुबानों को समझा रहे होते हैं। यार उनकी ये भी खिदमत होती है कि भाई आदमियों की इज्जत करना ज़रूरी है। वो सिर्फ पहुँच नहीं कर रहे होते। सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कैसे होता है। यही बात तो यूट्यूब ने अपने खत में कही, भाई जब रूहानी होती तो फिर क्यों असर कहाँ से आ गया? जब आप बैठते हो क्यों बदगुइयाँ और हसद और तकलीफों से बड़े होते कि रूहानी, तुम रूहानी हो तो फिर कहाँ से आ गई ये चीज़ें? चीज़ों को कूल करने की बजाय, क्या करने की बजाय चीज़ों को किसी ने बुला लिया है, पादरी साहब बोले कहना है ओ कोई फिक्र नहीं, और क्या करना उस पर आग डाल दी। चर्च हिम्मत जो के अंदर बहुत सारी ऐसी बनते होती हैं जो सिर्फ इसलिए क्योंकि अबलीस का मुसबा किसके खिलाफ होता है? खुदा के खादमों के खिलाफ। वो सिर्फ रखनों में खड़े हो रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बहुत सारे चर्च के अंदर ऐसे लोग होते हैं और मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं और वो खुदा को देना जानते हैं कि जब आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर पैसा होगा तो आप खिदमत का काम करेंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करेंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे, उन खादमों की इज्जत करें जो आने वाली नस्लों का सोचते हैं। सुनिए ध्यान से, उन खादमों की जो आने वाली वो सिर्फ वो एक शख्सियत बन के नहीं जीते, वो उदाहरणों की तरफ जाते हैं, वो अगली नेशंस की तरफ जाते हैं, वो अपनी नस्लों के लिए काम करके जाते हैं। किसके लिए करके जाते हैं? नस्लों के लिए काम करके जाते हैं। वो कुछ ना कुछ चर्च को दे के जाते हैं। बोले कुछ ना कुछ। वो चर्च को कभी याद रखिएगा, एक खुदा की बुलाहट वाला खादम जो है वो अपने बच्चों को नहीं दे के जाता, वो चर्च को दे के जाता है। वो अपनी नस्लों के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो उन भेड़ों के लिए लड़ रहा होता है कि जो खुदा ने उसे दी होती है। उनकी फिक्रमंदी के अंदर वो होती है। वो अपनी हदूद के अंदर नहीं पड़ा होता, वो अपने घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी और उनकी चक्कर में नहीं पड़ा होता। क्योंकि देखिए कितने कलिंग वाले खादम आपको नजर आएंगे, उनके अंदर एक पेन और बोझ था किसके लिए? खुदा के काम किया। इसलिए उन नेमतों को हमें चमकाना है। हमने इस कालिंग को, इस फजल को, इस इज्जत को जो खुदा की तरफ से हमें मिली है, इसको इज्जत समझे, हमारी इज्जत भी होगी। बोले अगर हम खुदा की खिदमत करेंगे, न सिर्फ बाप हमारी इज्जत करेगा बल्कि खुदा हमारी इज्जत को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। खिदमतों बुलाई गई है, आप एक ईमानदार माँ बुलाई गई है अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए, अपने
बुलाई गई है। खुदा का फजल हम पर होगा, इसलिए अपने बुलाए जाने को न चीज़ ना समझे। बोले अपने बुलाए जाने को न चीज़ न समझे, अपनी कालिंग को न चीज़ न समझे, अपनी बुलाहट को न चीज़ न समझे। मुझे कई चीज़ों के ऊपर कई दफ़ा बड़ी तकलीफ होती है, पेन होती है, अज़ियत मिलती है। ओह देखिए, बात ये नहीं होती, मैं पिछले दिनों के अंदर था, तो ये नहीं होता कि अगर हम चीज़ों पर फोकस नहीं करते, कहते नहीं हैं। मैं पिछले दिनों हमारी इबादत थी और डीकन्स जिनको बुलाया इस काम के लिए जाता है, वो क्या करें, अपने के काम को करें। तो मैं देखा क्या मुझे वो खातों के लिए वन डिश प्रोग्राम था, मैं देखे डीकन पहना रोटी, हाँ रोटी की नहीं है सर, हाँ ये क्या आपकी खिदमत क्या थी, सर्व करना, क्या थी सर्व करना। अब अपनी खिदमत को समझे, बात रोटी की नहीं है, रोटी तो फिर भी बच जाएगी ना भी बचे तो हर बंदा अपने घर में खाता है कि नहीं खाता। तो जो लोग रोटी के पीछे भागते हैं वो कभी अपनी खिदमत नहीं समझ सकते, ये कहना चाहते हैं। बोले अब लीस की चलता सी ऐसा पत्थर लोग है अगर यसू रोटी के पीछे पै जाता तो वो मिशन पूरा हो सकता था। आगे ना शिगिर्द बड़ी भूख लगी सी। मैं कभी कभी अपने उस्ताद को भी कहता हूँ कि फादरी साहब का भी मजाज बड़ा कमाल है, अगर रात को 3 भी बजे हैं तो वो बैठ गए हैं ना कई जगह पे, जैसे अभी संडे है तो मैं कई दफ़ा तो कलाम की गुफ्तगू हो गया है, खाना भी लगे हुआ उन्होंने नहीं भाई चला कलाम नहीं था। तो फिर कई दफ़ा लोग बीतने देखते हैं, कई बार कई मुस्लिम जात के लोग होते हैं ना, शिगिर्दां को भूख लगी सी, वो कुएं के पास जहाँ सामरी औरत मिली थी तो यसू ने भेजा जाओ रोटी ले आओ, गए शायद रोटी ले आती, वापस आए अगे की अगे वो हो रही थी। पूरा चैप्टर है सामरी औरत ने यूं ना दे जीवता है, वो कुएं की बात हो गई, वो उसकी बात हो गई, उसकी बात हो गई, उसकी बात हो गई है। तो पहला सोची कि उस्ताद ने किवें कहिए कि भाई रोटी आ गई है, आखिरकार हिम्मत हो ही गई सारी रोटी। और क्या मेरी रोटी अपने बाप की मर्जी पूरी करना है। याद ही बोले तालियां यीशु वास्ते, मेरी रोटी की है। जब आपके अंदर मिशन होता है फिर आपके सामने विजन होता है। प्लानिंग वाला शख्स रोटी के चक्कर में चर्च नहीं छोड़ता। बोले बुलाहट वाला बंदा ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੁਲਾਹਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ। खुदा हमारा जिंदा है। हालेलुया, हाथों को उठा के बोलिए खुदा की हवा यही है। बोले खुदा की हवा यही है। मैंने क्या करना है, मैंने अपनी बुलाहट को समझना है। क्या करना है, मैंने अपनी बुलाहट को समझना है। मैंने अपनी कालिंग को क्या करना है, मैंने अपनी खिदमत को समझना है, मैंने अपने बुलावे को समझना है। मैं आगे चल के बताऊंगा बुलावा है क्या। आज सिर्फ मैं थोड़ा सा मैंने सिर्फ फाउंडेशन रखी है, सीरीज शुरू की है, फाउंडेशन रखी है। अगले संडे में बताऊंगा कि हम किन बातों के लिए बुलाए गए हैं। यानी ये तो खिदमत के ऊपर थी ना, कि आज हमने जिस बात पर फोकस किया है कि हमें अपने काम को समझना है। बोले अपने को समझना, किनू दूजिया दे नहीं समझना। प्रॉब्लम किदों होंगी, जो साडा अपने वाल ध्यान ते किदे वाल ध्यान हुंदा है, अपने मैंने अपना हिसाब लेना। बोले और मैंने कोशिश करना, ये ना हो कि तू तोला गया और काम निकला है। हमने तोड़े दबाने नहीं है। बोले कुछ बोले हमने तोड़े। एक बंदे ने क्या दिया था तो क्या हुआ, गल्ला बड़िया चंगिया करता सी। डॉक्टर साहब गल्ला कहता है खुदा मालिक ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है तू जहाँ से वहाँ
जहाँ बसेरता नहीं वहां से फिर क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। आप देखिए कि कई दफा लोग बातें बड़ी अच्छी करते हैं पर थोड़े दबाए होते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते जिसके लिए खुदा ने कहा, आप लोगों के मिजाज के मुताबिक मिनिस्ट्री ना करें। जिसके मुताबिक लोग मूसा पर इतनी बातें करते हैं, उसने खुदा के विजन को चेंज कर दिया। लोग चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी से ज़्यादा लोगों की शिकायतों पर ज़्यादा फोकस करें। याद रखिए, जो बंदा रूहानी है वो शिकायत नहीं करता। बोले जितने विच खुदा का रूह काम करता वो शिकायती नहीं होता। उची बोलो, अगर वो शिकायती है तो फिर वो अपने अंदर चेक करें। वो शुरुआत करता है, शिकायत नहीं। हमें क्या करता है, शिकायत करता है कि शिफायत करता है। उन्होंने कोई गल बड़ी लगती है, खुदा से दिल हो गया। इंसान कह नहीं रोता, अपने दिल को खुदा के आगे खोलने जाता है। हमें तो लोगों के रवैयों से डिस्टार्ट नहीं होता, वो अपने दर्द अपने प्रेम खुदा की हजूरी में रख देता है। इसलिए खुदा हम में से हर एक को खुदा ने बुलाया है। अगर उसने ना बुलाया होता तो हम यहाँ ना होते। बोले, अगर उसने हम यहाँ ना होते। इसलिए हम अपनी काली और बुलाहट को सुने। आए जल्दी से अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और